हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट के आज के सेशन में सभी का स्वागत है। आज हम चालकता पर तनुता का प्रभाव विषय पर बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। हम जानते हैं कि विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन की चालकता उस विलयन में विद्यमान आयनों के कारण होती है। अतः विलयन में जितने अधिक आयन होंगे उस विलयन की चालकता उतनी ही अधिक होगी। तो पहले हम देखते हैं कि तनुता से आयनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तनुता डिल्यूशन यानी विलयन में विलायक की मात्रा को बढ़ाना। तो जब हम विलयन में विलायक की मात्रा बढ़ाते हैं यानी किसी विलयन का तनुकरण करते हैं तो उस पदार्थ के वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप सॉल्यूशन में आयनों की संख्या बढ़ जाती है। आयनों की संख्या बढ़ने से हमें समझ में आ रहा है कि कंडक्टेंस बढ़ेगी, चालकता का मान बढ़ेगा। तो जैसे ही हम तनुकरण डिल्यूशन बढ़ाते हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का मान तो बढ़ता है, परंतु जैसे हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की डेफिनेशन में समझा था कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो एक सीसी विलयन की चालकता को हम विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। एक सीसी विलयन की चालकता। तो जब हम लोग डिल्यूशन करते हैं तो चाहे आयनों की कुल संख्या बढ़ जाती है, पर आयनों की कुल संख्या के मुकाबले आयतन जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। आयतन अधिक बढ़ने से इकाई आयतन विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता जो है वो घटती है। पर यूनिट वॉल्यूम, पर सीसी वॉल्यूम जो है वो आयनों की संख्या घट जाएगी, जिसके फलस्वरूप स्पेसिफिक कंडक्टेंस और विशिष्ट चालकता का मान घट जाएगा। ये ध्यान रखना है। डिल्यूशन बढ़ा रहे हैं हम यानी सांद्रता कम कर रहे हैं। सांद्रता की भाषा में बोलेंगे तो सांद्रता कम हो रही है, डिल्यूशन की भाषा में बोलेंगे तो डिल्यूशन बढ़ रही है। तो डिल्यूशन बढ़ने से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इनके मान तो बढ़ते हैं और कुल चालकता भी बढ़ती है, परंतु स्पेसिफिक कंडक्टेंस विशिष्ट चालकता का मान घटता है। जैसा हमने यहाँ फिगर में दिखाया है कि आपने जैसे यहाँ पे जो है एक ट्यूब को जो है मान लीजिए 1 सीसी वॉल्यूम से 25 सीसी वॉल्यूम जो है वो बढ़ा दिया, तो विलयन की कुल चालकता तो जितने उसमें आयन हैं वही कहलाएगी, वही उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होएगी, लेकिन विशेष चालकता 1 सीसी विलयन की होएगी। तो 25 सीसी, 1 सीसी से आपने जब 25 सीसी किया तो 25 गुना आयनों की संख्या नहीं बढ़ी, इसलिए पर सीसी जो है वो चालकता जो है आपकी पर सीसी चालकता तो कम होगी, क्योंकि इस इतने वॉल्यूम में आयनों की संख्या कम है। अब हम लोग जो है इस टेबल पे नज़र मारते हैं कि क्या ऐसे हो रहा है। जैसे यहाँ मैंने 25 डिग्री सेल्सियस पर जलीय केसीएल विलयन की विशिष्ट एवं तुल्यांकी चालकता के मान को दिखाया है। इस टेबल में आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में सांद्रता जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया। सांद्रता आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे जाते हुए घट रही है। एक पहले हमने ली है, एक नॉर्मल, फिर 0.1, 0.01 और तनुकरण बढ़ रहा है। तनुकरण की भाषा में बात करें तो तनुकरण नीचे जाने से बढ़ रहा है और सांद्रता कम हो रही है। ये सेकंड में तनुकरण जो है वो दिखाया गया, आप देख रहे हैं नीचे जाने से तनुकरण बढ़ रहा है। अब तनुकरण बढ़ने से आप देखें विशिष्ट चालकता के मान में लगातार कमी हो रही है। नीचे जाने से ये विशिष्ट चालकता के मान है लगातार कमी हो रही है, जबकि तुल्यांकी चालकता के मान आप देख रहे हैं नीचे जाने से बढ़ रहे हैं, नीचे जाने से बढ़ रहे हैं। तो इस टेबल से हमें क्लियर हो रहा है कि तनुकरण बढ़ने से तुल्यांकी चालकता अथवा मोलर चालकता या सिंपल हम चालकता कहें उसका मान बढ़ेगा, लेकिन जब भी विशिष्ट चालकता वर्ड होगा तो विशिष्ट चालकता का मान घटेगा। अब हम लोग देखते हैं इस टेबल में कि क्या सभी विद्युत अपघट्य के लिए ही ऐसा होता है। यहाँ हमने केसीएल के लिए देखा, अब हम लोग जो है केसीएल के साथ और भी विद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं। यहाँ आप अगेन देख रहे हैं मैंने जो है सांद्रता प्लॉट करी है और उसके साथ मोलर चालकता के मान को हमने दर्शाया है। NaCl, KCl, HCl आदि
जो है हमने काफ़ी सारे विलयन लिए हैं। अब इनको अगर हम इस सारणी के ऊपर नज़र डालें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सभी सॉल्यूशंस में ही जब हम लोग जो है सांद्रता जो है वो यहाँ पे नीचे जाने से सांद्रता बढ़ रही है, नीचे जाने से सांद्रता बढ़ रही है आप देखें, और तनुकरण घट रहा है। तो ऊपर से नीचे जब हम लोग जा रहे हैं तो मोलर चालकता का मान कम हो रहा है, इसी तरह यहाँ भी कम हो रहा है। सभी में इसी प्रकार आप देखें तो मोलर चालकता के मान में कमी जो है वो आ रही है। इसका मतलब तनुकरण घटने से मोलर चालकता के मान घट रहे हैं और सांद्रता बढ़ने से चालकता का मान कम हो रहा है। और इस सारणी को अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो हमें एक बात और समझ में आ रही है कि ये जो चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ने से चालकता के मान में कमी आ रही है, तो एक पॉइंट आप और देखें कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं NaCl, KCl, HCl आदि, इनके मान में कमी ज़्यादा नहीं आ रही है। ये मेरे पास पहले 126 थी, ज़ीरो कंसंट्रेशन। ज़ीरो कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें तनुकरण इतना अधिक किया गया है कि विलायक के कंपैरेटिवली विलेय पदार्थ जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में, मीन्स अनंत तनुता इसे हम कहते हैं। अनंत तनुता का यहाँ मतलब है ज़ीरो कंसंट्रेशन लिखने का कि आयन पूरी तरह से डिसोसिएट हो चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइट जब वो पूर्ण रूप से आयनित हैं और आयन्स एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर हैं। तो यहाँ पे जो है उसके बाद 0.0005 पे आप देख रहे हैं 124 हुई, उसके बाद 0.1 मोलर पे जाके 126 हुई, 106 हुई सॉरी, तो 126 से लेके 106 तक। और दूसरी तरफ हम लोग जो हैं इधर नज़र मारें तो मेरे पास ज़ीरो कंसंट्रेशन पे 390 और उसके बाद 0.0005 पे अगर हम देखें तो 67 से सीधा 0.01 पे 16.3, उसके बाद का डाटा नहीं दिया। दैट मीन्स इतनी अधिक कंसंट्रेशन होने से यहाँ पे आयनों की संख्या न के बराबर है, जो कि वैल्यू जो है वो मेजरेबल नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं एसिटिक एसिड, इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कितना बड़ा चेंज आ रहा है, कितना बड़ा चेंज आ रहा है। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट्स की दो कैटेगरीज बन रही हैं। एक तो जिनमें मोलर चालकता के मान तनुता से अधिक प्रभावित नहीं हो रहे, जैसे NaCl, KCl, HCl आदि। दूसरी कैटेगरी इधर राइट साइड पे बन रही है जिसमें जो है तनुता के साथ मोलर चालकता के मान काफ़ी अधिक प्रभावित हो रहे हैं। तो इस बेसिस पे हम इलेक्ट्रोलाइट्स को, विद्युत अपघट्यों को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी मोलर चालकताओं के मान तनुता से अधिक प्रभावित नहीं हो रहे हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दुर्बल विद्युत अपघट्य जिनकी मोलर चालकताओं के मान तनुता से काफ़ी अधिक प्रभावित हो रहे हैं। तो इस तरह मेरे पास दो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो आ रहे हैं। अब हम इन दोनों तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर चालकताओं के मान को मोलर सांद्रता के वर्गमूल के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ मोलर कंडक्टेंस और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो इस ग्राफ में भी मेरे पास दो तरह की कर्व्स आ रही हैं। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं मेरे पास KCl, NaCl, CH3CONa, इन इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको अभी हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहा था, इनके कर्व एक्स एक्सिस के ऑलमोस्ट पैरेलल है, इनमें स्लोप का मान काफ़ी कम है। आप देख रहे हैं इनकी कंसंट्रेशन जो है वो घटने से, यानी तनुता बढ़ने से मोलर चालकता के मान में बहुत थोड़ी सी बढ़ोतरी हो रही है, जरा सा स्लोप आ रहा है। इसी प्रकार NaOH, HCl जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और दूसरी तरफ मेरे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके आप देखें, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड आदि, तो इनके मान जो हैं, इनके कर्व आप देखें जब कंसंट्रेशन हायर है तो पहली बात तो है कि इनके मोलर चालकता के मान बहुत ही कम हैं। आप देखें ज़ीरो के थोड़ा सा ही ऊपर आ रही है वैल्यू वाई एक्सिस पे। फिर जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है तो 0.1 कंसंट्रेशन के आसपास आकर के वैल्यू जो है एकदम बढ़नी शुरू हो जाती है मोलर कंडक्टेंस की, और ज़ीरो के नज़दीक आके ये वैल्यू एकदम से राइज़ कर रही है। यहाँ आप देखें एकदम से राइज़ आ रहा है, स्लोप काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। दैट मीन्स अनंत तनुता वाला क्षेत्र है ये, जिसे हम इनफाइनाइट डिल्यूशन कहते हैं। तो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे आयनों का वियोजन जो है वो, विद्युत अपघट्य का वियोजन लगभग पूर्ण हो गया, जिससे एकदम से चालकता के मान में बढ़ोतरी आ गई।
तो इस चालकता को हम कहते हैं अनंत तनुता अथवा शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता। मोलर कंडक्टेंस एट इन्फाइनाइट डिल्यूशन और एट ज़ीरो कंसंट्रेशन, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल लैम्डा नॉट एम और लैम्डा इन्फिनिटी एम। ज़ीरो जो है वो ज़ीरो कंसंट्रेशन यानी अनंत तनुता को शो करता है, तो अनंत तनुता के लिए इन्फिनिटी वर्ड जो है लेटर भी यूज़ किया जाता है। तो आप ज़ीरो कहें लेटर लिखें या इन्फिनिटी लिखें, एक ही बात है। उस समय हम कंसंट्रेशन की भाषा में लिखेंगे तो ज़ीरो कंसंट्रेशन बोला जाएगा, तनुता की भाषा में बोलते हैं तो अनंत तनुता बोला जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की चालकता जो है वो अनंत तनुता पर चालकता जो है वो बहुत अधिक होती है, लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ती है इनकी चालकता का मान एकदम से कम होने लग जाता है, और फिर जो है हायर कंसंट्रेशन पे ये वैल्यू जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन को। थैंक यू सो मच।